पीएम मोदी आज से 3 राज्यों के दौरे पर जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक, तेलंगाना और फिर गुजरात जाएंगे। बेंगलुरु जब पहुंचेंगे पीएम, आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यक्रम में शामिल होंगे। तेलंगाना को 9,400 करोड़ रुपए के कई सारे प्रोजेक्ट्स की सौगात लेकर पहुंचेंगे। तो प्रधानमंत्री का ये 3 राज्यों का दौरा है। पहले तो प्रधानमंत्री का दौरा रहेगा तेलंगाना, कर्नाटक का, और इन दोनों ही राज्यों में कई सारी सौगातें लेकर चुकी पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं। और फिर शाम को गुजरात पहुंचेंगे, सोमनाथ के अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। इसके लिए पीएम मोदी ने हाल ही में एक लेटर भी लिखा था। लेकिन आज का ये जो कार्यक्रम है बेहद खास है। गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। गौरव, बैक टू बैक 3 राज्यों का दौरा पीएम मोदी आज करने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं, जब पीएम मोदी कर्नाटक पहुंचेंगे, तेलंगाना पहुंचेंगे, तो कई सारी सौगातें लेकर आज पहुंच रहे हैं पीएम। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो आज वो 2 राज्यों के दौरे पर हैं। अगर बात करें तेलंगाना और कर्नाटक राज्य का दौरा है, और इस तरीके से अगर हम देखें इन दोनों ही राज्यों को, तो दोनों ही राज्यों में अलग अलग जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले से ही प्रस्तावित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे बेंगलुरु पहुंचेंगे, और बेंगलुरु पहुंचने के बाद आर्ट ऑफ लिविंग की अगर बात करें, जो संस्था है आर्ट ऑफ लिविंग की संस्था के 45वां जो सालगिरह है उसमें वो हिस्सा लेंगे। और उसके बाद एक मंदिर जो कि है आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा संचालित, उसका उद्घाटन किया जाएगा। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु से निकलेंगे, और उसके बाद उनका हैदराबाद का दौरा यानी कि तेलंगाना की तरफ वो रहेंगे। और हैदराबाद में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई महत्वपूर्ण आज कार्यक्रम होने वाले। अगर हैदराबाद की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को तकरीबन 3 बजे एक रोड शो यानी कि एक जनसभा भी करेंगे वहां पर, और एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे रोड शो करते हुए। उसको देखते हुए पूरी जो तैयारी है तेलंगाना के अंदर वो की गई है। और जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें, इन दोनों ही राज्यों में आज जिस तरीके से कार्यक्रम रहने वाले हैं उसकी शुरुआत सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगी। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तेलंगाना और हैदराबाद के दौरे पर पहुंचेंगे, कई विकास परियोजनाओं का जो उद्घाटन है, जो शिलान्यास है, इस तरीके का भी कार्यक्रम वहां पर रहने वाला। तकरीबन 9,400 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम है। इसमें अगर हम बात करें, अलग अलग सेक्टर्स जो हैं वो शामिल हैं। और खास करके अगर आप देखें रेलवे सेक्टर्स की बात करें, इस परियोजना का लाभ रेलवे सेक्टर्स को भी होगा। इसके अलावा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ऐसी तमाम विकास परियोजनाएं हैं जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक 1500 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया जिसका नाम सिंधु हॉस्पिटल रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और तकरीबन उस हॉस्पिटल की बात करें तो कैंसर से पीड़ित जो लोग होंगे उनका उपचार उस हॉस्पिटल में किया जाएगा। ये 1500 बेड का जो हॉस्पिटल है पूरी तरीके से आम लोगों की सेवा के लिए तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका भी उद्घाटन करेंगे। और उसके बाद 3 बजे एक रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक जनसभा भी करेंगे। और आप देखिए कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के नतीजे आए हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से उत्साहित नजर आ रही है। एक तरफ लगातार शपथ ग्रहण का कार्यक्रम, और उसके बाद दूसरे ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 राज्यों का महत्वपूर्ण दौरा। ये देखने की वाली बात है कि जिस तरीके से तेलंगाना में अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी अपनी पृष्ठभूमि को मजबूत करने का काम कर रही है। और जाहिर सी बात है, आज के इस पूरे दौरे से एक बड़ा संदेश तेलंगाना से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद जब तेलंगाना का कार्यक्रम समाप्त होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद से सीधे निकल करके गुजरात के लिए रवाना होंगे। क्योंकि अगर हम बात करें सोमनाथ तीर्थस्थल की, तो लगातार सोमनाथ तीर्थस्थल पर अलग अलग जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जा रहे हैं। और पूरे इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सहभागिता है वो भी देखने को मिल रही है। हाल ही में अगर हम देखें, सोमनाथ पर्व का जो आगाज है पूरे देश भर में धूमधाम के साथ चल रहा है। दिल्ली से भी तमाम जो यात्री हैं वो एक स्पेशल ट्रेन के माध्यम से निशुल्क व्यवस्था के साथ सोमनाथ पहुंचे, वहां पर उन्होंने दर्शन किया। और अलग अलग राज्यों से तमाम जो लोग हैं वो सोमनाथ पर्व में हिस्सा ले रहे हैं। तो इस कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ भी जाएंगे, वहां वो दर्शन पूजन करेंगे। कुल मिला के कहें तो आज का जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये 3 महत्वपूर्ण राज्यों के साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी शुरुआत सुबह 11 बजे बेंगलुरु से फिलहाल हो जाएगी। जी पलक। 48 घंटे गौरव, और 48 घंटे में 3 राज्यों को कवर प्रधानमंत्री करने वाले हैं। तो कोई खास संदेश, कोई खास मैसेज देने की कोशिश पीएम की मिशन साउथ से?
और बिल्कुल देखिए, साफ तौर पर आप देखिए कि अगर हम साउथ के राज्यों की बात करें, खास करके तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से अपनी जो पृष्ठभूमि है वो वहां पर तैयार करने में लगी हुई है। और जिस तरीके से चुनाव की सुगबुगाहट है, अगर हम उसको देखें, पश्चिम बंगाल के चुनाव खास करके बहुत महत्वपूर्ण चुनाव थे और भारतीय जनता पार्टी के लिए जिस तरीके से नतीजे पश्चिम बंगाल से निकल करके आए, यानी कि बंग का जो किला था वो उसको कहीं ना कहीं फतह करना और उसके बाद से तेलंगाना आना, तो साफ तौर पे एक बड़ा राजनीतिक मैसेज भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कि अब जो खास करके अगर हम बात करें इस पूरे पृष्ठभूमि पे तेलंगाना में किस तरीके से आगे का जो रोड मैप होगा वो यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयार कर देंगे। और आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो किसी भी राज्य में चुनाव हो या फिर किसी राज्य में चुनाव समाप्त हो चुका हो तो या भले तेलंगाना नतीजे में बीजेपी के शपथ पक्ष में ग्रहण आ गए समारोह हों, भी है, लेकिन वो आज ही पीएम मोदी तेलंगाना भी पहुंच रही हैं, तो इस लिहाज से ये दौरा कितना खास हो जाता है? क्योंकि फिलहाल अगर हम तेलंगाना की बात करें तो एक बड़े राजनीतिक परिवर्तन से गुजर रहा है और ऐसे में फिर प्रधानमंत्री का वहां पर जाना। देखिए, साफ तौर पे एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से देने वाले हैं। और आप देखिए आज के जो कार्यक्रम है, खास करके तेलंगाना की बात करें तो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और जिसकी तैयारी पहले ही दो दिन 3 दिन पहले से ही जो तैयारियां हैं वो शहर में लगातार की जा रही हैं। तो मैसेज बहुत साफ है, एक तरफ शपथ ग्रहण की तस्वीरें होंगी, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर पहुंचना। तो संदेश बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी राज्य में चाहे चुनाव संपन्न हो चुके हों या भले नतीजे उनके पक्ष में आ गए हों, वो अपना जो कार्यक्रम है, उनका जो विजय रथ है वो कहीं नहीं रुकता है। लगातार ग्राउंड पर जो तैयारियां हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे अलग अलग राज्यों में जाकर के विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास की बात करें, तमाम ऐसी तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं दिखाई देती हैं। लेकिन आज की ये तस्वीर राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर होगी, क्योंकि आप देखिए कि इस पूरे कार्यक्रम को देखें, एक तरफ 9,400 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम होना है, दूसरी तरफ तेलंगाना में एक रोड शो और एक जनसभा का भी कार्यक्रम 3 बजे के आसपास आयोजित किया जाएगा। तो तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण होंगी और एक संदेश बहुत साफ होगा कि जिस तरीके से बंगाल को भारतीय जनता पार्टी ने जीता है, आने वाले दिनों में तेलंगाना में भी पृष्ठभूमि जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपनी तैयार करते नजर आ रही है। क्योंकि अगर आप बात करें हैदराबाद की, खास करके हिस्से की बात करें, तो असउद्दीन ओवैसी का एक पूरा वो गढ़ रहा है एमआईएम का, और वहां पर भी जब लोकसभा चुनाव हुए थे आपने देखा था कि माधवी लता ने जिस तरीके से वहां पे चुनाव में चुनाव में उतरी थी, मैदान में उतरी थी और जिस तरीके से प्रचार प्रसार हुआ, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश बीजेपी ने देने का काम किया था। हिंदुत्व के कार्ड को तेलंगाना में बीजेपी ने खेला था और जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में जिस तरीके की पृष्ठभूमि है, भारतीय जनता पार्टी उन राज्यों में पहले से पृष्ठभूमि तैयार करती है, चाहे वो पश्चिम बंगाल ही क्यों ना हो। तो एक बड़ा उदाहरण के तौर पर आज का यह महत्वपूर्ण दौरा तेलंगाना का भी होगा और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तेलंगाना के कार्यक्रम से निकलेंगे तो सीधे गुजरात के लिए भी प्रस्थान करेंगे, जहां लगातार सोमनाथ पर्व को लेकर के जो तैयारियां हैं वो चल भी रही हैं, लोग जो है वहां पर पहुंच रहे हैं। और मंदिर प्रांगण की बात करें तो मंदिर प्रांगण में भी अलग अलग राज्यों के जो लोग हैं, चाहे दिल्ली की बात करें, राजस्थान की बात करें, जहां जहां बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वहां से भी विशेष ट्रेनों के माध्यम से, बसों के माध्यम से लोग जो हैं वो सोमनाथ तीर्थ स्थल तक पहुंच रहे हैं, वहां दर्शन पूजन भी कर रहे हैं। गौरव, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया था तमाम परियोजना का, खासतौर पर अगर हम कर्नाटक और तेलंगाना की बात करते हैं, तो ऐसे में जब कई सारी परियोजनाओं की पीएम आज वहां जाकर सौगात देंगे तो जाहिर सी बात है रोजगार के भी कई सारे अवसर अब पैदा होने वाले हैं। तो आज का दिन वहां के युवाओं के लिए बहुत ज्यादा खास हो जाता है। बिल्कुल देखिए, 9,400 करोड़ की ये परियोजनाएं हैं जिसका उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इसमें जाहिर सी बात है बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जो बहुत दिनों से जिनका इंतजार किया जा रहा था। और आप देखिए कि अगर हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, लगातार रोड की जो कनेक्टिविटी है उसको बेहतर बनाने का काम जो है वो सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ रेलवे को भी आप देखिए कि जिस तरीके से ट्रैक का निर्माण कराने की बात करें या फिर वंदे भारत की सौगात देने की बात करें, ताकि जो अलग अलग जो राज्य हैं उनके बीच में दूरी जो है वो कम हो जाए, यात्रा करने में जो पहले समय लगता था, काफी विलंब होता था, उसको फिलहाल कम किया जाए। तो हाल ही के दिनों में तमाम ऐसे राज्य हैं जिनको कनेक्टिविटी के साथ भी जोड़ा गया है इन परियोजनाओं के माध्यम से, और आज इन परियोजनाओं उनकी सौगात लेकर गौरव आज पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया पूरी जानकारी और पूरी बातचीत के लिए।